Hey guys, what's up? So this is fifth chapter of NCERT, what books and burials tells us. As we all know कि चार वेद होते हैं, फाइन। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ये लगभग 3500 साल पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और लगभग 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स क्या होते हैं? काइंड ऑफ श्लोक। ये भगवान वगैरह की प्रेरणा में लिखे गए थे। और इनमें सेकंड टू सेवेंथ मंडल पहले बन चुके हैं, पहले ऐड हो चुके हैं। बाद में जो ऐड हुए हैं वो फर्स्ट एंड टेंथ मंडल थे। इसमें जो अथर्ववेद है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे स्पेल्स और डिजीज वगैरह को, इविल्स वगैरह के लिए, चार्म्स वगैरह। ठीक है। अच्छा चलो, मेरे पास एक एमसीक्यू है। लेट्स सी हु विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फाइन। जब हम बात करते हैं योगा की, तो वो इनमें से कौन से वेद से एसोसिएटेड है? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें बहुत सारे गॉड्स थे, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है अग्नि गॉड, अग्नि फायर, इंद्र वॉरियर गॉड, सोमा एक प्लांट जिससे एक ड्रिंक प्रिपेयर होती थी। और भी कुछ गॉड्स हैं, जैसे आपके अदिति हो गया, द गॉडेस ऑफ द गॉड। एंड ऐसे बहुत सारे गॉड्स हैं, फाइन। बट आपको सारे नहीं याद रखने, जितने याद हो सकते हैं उतने ठीक है। इसमें जितने भी हाइम्स वगैरह थे, ये ज़्यादातर मेंस वगैरह ही पढ़ाते थे और मेंस वगैरह को ही पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये वैदिक पीरियड की बात हो रही है। तो इसमें संस्कृत में ज़्यादातर ये लिखे गए हैं। और पहली बात, इनको सिर्फ सुन के पढ़ा जाता था। मतलब एक ने बोला, दूसरे ने सुना। इस प्रोसेस को, मतलब सुन के पढ़ने को बोलते थे श्रुति। और ये बहुत ही पुरानी, सबसे पुरानी बुक दुनिया की यही है। बल्कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ये डायमंड सूत्र वगैरह आ गई थी, बट वो लेटर है, उससे पहले ये लिख दी गई थी। एंड इसमें एक ऐसा ही हाइम है विश्वामित्रा। बात कर रहे हैं दो रिवर्स से, जो ब्यास एंड सतलुज है, वो जो कि एज अ गॉडेस वर्शिप की जाती थी, फाइन। ये कुछ ऐसी होती है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये कश्मीर में मिली थी, आज से 150 साल पुरानी है। और इस तरह से वेद लिखे जाते थे, फाइन। और ये उनका डायलॉग है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कैटल कैटल ट्रेड होता था। मतलब कैटल वाज यूज्ड एज अ करेंसी। एंड लोग अपने बेटों के लिए व्रत वगैरह रखते थे। एंड हॉर्सेस थे, चैरियट्स थे। बहुत जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली प्राइमरीली थी। एंड यहाँ पे पार्ले वगैरह उगाया जाता था। एज आई टोल्ड यू कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती थी। कैटल में ट्रेड होता था, और कैटल करेंसी भी यूज़ होती थी। यज्ञनाज होते थे, बहुत सारे यज्ञ होते थे, जैसे सेक्रीफाइसेस होते थे इसमें। जैसे अश्वमेधा है, राजसूय है। अश्वमेधा वाज काइंड ऑफ एक सेरेमनी होती थी, जिसमें जो राजा है वो अपना घोड़ा छोड़ देगा खुला, और जहाँ तक वो जा सकता है वो जाएगा। और अगर कोई ऐसी टेरिटरी है, अगर किसी राजा ने उसे अपोज किया उधर से निकलने के लिए, तो उस राजा को, उस बड़े राजा से, घोड़े वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी और जीतना पड़ेगा। ये अश्वमेध होता था। और इसमें फिर सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे, राजसूय होता था, चैरिट रेस होती थी, राजसूय, जिसमें जानबूझ के राजा को ही जिताया जाता था, ताकि उसकी सुपियोरिटी दिखाने के लिए। एंड मेंस वगैरह वॉर करते थे, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, फाइन। बट असेंबलीज वगैरह थी जहाँ पे लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे, जैसे आपकी सभा समिति, ये चेक्स रखते थे राजा के ऊपर, फाइन। एंड कुछ वर्ड्स ये आपको पता होने चाहिए। एक वर्ड है ब्रह्मा। ब्रह्मा वर्ड का मतलब होता है सेक्रीफाइस। ठीक है, इसमें से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जितने याद हो सकते हैं अच्छी बात है। और ब्राह्मण यूज करते थे प्रीस्ट वगैरह के लिए, जो परफॉर्म करते थे वेरियस रिचुअल्स। ये राजा वगैरह इनको बहुत डोनेशन देते थे उस बात के लिए। और राजा वगैरह को ज़्यादातर एक भोग भोग वाज काइंड ऑफ ट्रिब्यूट, जो राजा को देना एज अ गिफ्ट देते थे। उसके बाद इनमें से कुछ वर्ड्स हैं, आपको बताना चाहिए, जैसे अघन्य। अघन्य जो काटा नहीं जा सकता, मतलब हु कैन नॉट बी किल्ड। लाइक दे वर मोस्टली फॉर द काउज, बट गेस्ट वगैरह के लिए काटना ठीक था। मतलब लाइक गेस्ट वगैरह के लिए मारना ठीक था।
और कुल फैमिली को कहते हैं ऐसे। बहुत सारी वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ये बेसिक है, मतलब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। वैश्य, यहाँ पे चार तरह के वो कास्ट सिस्टम थे, एज यू नो। वेद में वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। ये एक्चुअली वाज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स। ठीक है, जो जैसा काम है उसकी वैसी कम्युनिटी है। तो जैसे जना, ये वर्ड है, ये ज़्यादातर हम वैश्य, सुना होगा आपने, वैश्य विष से बना है। ठीक है, ये वो वाले लोग हैं जो ज़्यादातर ट्रेड वगैरह करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जैसे दासूज एंड दासाज, ये सारे स्लेव्स वगैरह थे। दे वर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वर्क एज वेल एज फॉर जितने भी छोटे मोटे काम हो गए, इनको ही करा जाता था। और इनको बहुत ही इनके साथ ट्रीटमेंट था, बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट होता था। ये ज़्यादातर वॉर्स वगैरह के कैप्चर्ड लोग लाए जाते थे। जितनी भी लेडीज थी, इनको घर के कामों में लगा दिया जाता था। एंड दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी। स्लेव सिर्फ अपने मास्टर से तभी छूट सकता था जब इफ़ ही हैड सेव्ड हिज मास्टर्स लाइफ। सो तब उसको जाके स्लेव छोड़, मतलब स्लेव से आज़ाद, मतलब मास्टर उसको आज़ादी दे सकता था, नहीं तो ऐसे बहुत मुश्किल था। स्लेव मास्टर की सेवा ही करेगा पूरी ज़िंदगी। और हम बाद में देखते हैं कि मेगालिथ से जितने भी ब्यूरियल्स थे उनको मेगालिथ, मेगालिथ मतलब मेगालिथ का मतलब मैंने आपको बताया था, पत्थर होता है। मेगा मतलब बड़ा, बड़े बड़े पत्थरों से ब्यूरल के आसपास रख देते थे। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ आगे जाके। और ये प्रिवेलेंट हमने देखा कि डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर सब में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब में थी। लाइक काइंड ऑफ कुछ इस तरह का। ये आप एक ग्रिल, मतलब काइंड ऑफ वे आउट देख रहे हो ना इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने ऐसी जगहें भी देखी जहाँ पे ब्यूरियल सिर्फ एक नहीं थे। मतलब ब्यूरियल एक था, पर जहाँ पे सिर्फ एक लोग नहीं थे। मतलब इसमें क्या करते थे, जितने भी फैमिलीज वाले हैं उनको भी इसी के अंदर डालते थे, थ्रू दिस गेटवे। इस गेटवे से लाके इसमें डालते थे और ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से उसको कवर कर देते, मतलब साइड साइड से ऐसे सराउंड कर देते थे। एंड सिंगल स्टोन्स भी देखे हैं हमने इसमें। एक से ज़्यादा लोग भी दफनाए हुए देखे हैं, क्योंकि बाद में जो उनके किन्स वगैरह मर गए वो सारे इन्हीं में डाले जाते थे, राइट, थ्रू दिस गेटवे। एंड बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था, ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी। और इस टाइम पे आयरन का यूज़ होने लग गया था। पहले के टाइम पे आयरन नहीं था। और ये एक्सेस कुछ देख सकते हैं आप, ये डेगर्स हैं, दे वर यूज्ड। एंड सोशल डिफरेंस क्या था कि हाँ, लोगों के स्टेटस में बहुत डिफरेंस था। मतलब अमीर लोग भी थे और गरीब लोग भी थे। क्योंकि हमें ऐसा पता चलता है कि जो अमीर लोग हैं वो दफनाए जाते थे तो ऑर्नामेंट्स वगैरह वगैरह के साथ दफनाए जाते थे। मगर नॉर्मल पर्सन के पास सब ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसके पास नहीं मिले थे ऐसे। जैसे कईयों के पास बैंगल्स वगैरह थे एंड ऑल। तो मतलब डिफरेंस एक था उस टाइम की सोसाइटी में भी। एंड मैंने बताया, जैसे आपको बताया, सेम ब्यूरल में भी दफनाए जाते थे। एंड इमाम गांव, ये इमाम गांव का है, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक गोद लिखा है, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। भीमा, लेट मी आस्क यू, भीमा वाज द ट्रिब्यूटरी ऑफ? यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और नहीं पता तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, भाई। ये आज से बहुत पुराना टाइम है जहाँ पे ये स्पेशल ब्यूरियल पाए गए थे, इस भीमा के आसपास भी। और इनके साथ, जैसे लाइक आई अर्लियर टोल्ड यू कि जितने भी ब्यूरियल्स थे, इनमें कई जगह फूड वाटर वगैरह रख देते थे डेड के लिए, कि फॉर द आफ्टर लाइफ। एंड यहाँ पे हमने देखा कि इमाम गांव में ज़्यादातर हमें क्या क्या चीज़ें मिली, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम। और बोन्स वगैरह के, एनिमल्स वगैरह की बोन्स की देखा जाता है कि वो भी एज अ फूड यूज़ करे जाते थे। एंड बहुत सारे एनिमल्स थे जो गोट, बफलो, काओ, एंटेलोप वगैरह, ये सारे यूज़ किए जाते थे। फिशेस भी थी इवन दो। एंड जामुन, बेरीज वर ऑल्सो कलेक्टेड। फाइन। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।